ठीक है, सुनो करते हैं क्लास। देखो, अब ध्यान से समझना। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, मेडिसिन सेंस, मतलब ठीक है जो भी है। अब देखो ये इसका डॉक्टर्स है जो भी विदाउट बॉर्डर के, मतलब स्वाभाविक सी बात है जो एक दूसरी जगह आ जा सकते हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ ना कुछ एनजीओ टाइप से ही होगा, तभी ये चीज़ें होगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना। WHO का प्रभाव, ये तो ऐसे फालतू की बात बोल रहा है। ठीक है, यूरोपीय संघ द्वारा एक अंतर सरकारी संगठन हो, संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी। इस टाइप के वर्ड याद रखना गलत होते हैं मोस्टली, चीज़ समझा कर। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। इसका ट्रिक वही है कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, मतलब ऐसे डॉक्टर जो हर जगह जा सकते हैं। तो वैसे वैसे एनजीओ को जो होते हैं ना, वो लोग जहाँ पे भी मान लो आपदा आती है वो हर जगह जाते हैं, तो ये उसी सेंस में है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो एनजीओ आएगा इसका। और मोस्टली देखो कि अपन इतने सालों से करते आ रहे हैं, 2011 से 16 तक, तो मोस्टली एनजीओ आंसर बनता है। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब देखो 1 2 3। अब देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम नामक पहल के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही है। अब देखो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए चला, कोई भी चीज़ होगी तो पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी भी है, पारितंत्र भी है, इकोसिस्टम भी है। ठीक है, का अर्थतंत्र है। ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये तीनों वर्ड है ना, क्वेश्चन को समझना पहले। अब देखो हमेशा ये याद रखना, ये एक पहल है जिसकी मैनेजमेंट यूनिप कर रहा है, IMF भी कर रहा है। ये सारे, और कभी भी ना, मैंने कितनी बार बोला, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्शन में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम याद रखना कि ये समाजवादी देशों का है, ये पूंजीवादी देशों का, तो ये कभी एक साथ आएंगे ही नहीं। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज है, इसलिए संस्था गलत होगी। अब आगे बढ़ो। यह एक विश्वव्यापी पहल है। ठीक है, एक वर्ड है तो मोस्टली सही होगा ही। जो जैव विविधता अपने को यहाँ पे भी दिया है, ये भी दिया है। जैव विविधता के आर्थिक लाभ की यहाँ पे बात कर रहा है। आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने में केंद्रित है, एकदम सही बात है, पॉजिटिव है, और एकदम पूरा क्वेश्चन से मैच हो रहा है अपना सारा का सारा, सही है। यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्र मिल गया अपना। ठीक है, और जैव विविधता के मूल्य, जैव विविधता और मूल्य अर्थतंत्र की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ता सहायता कर सकता है। तो ऐसे पॉसिबल स्टेटमेंट है, दो सही होगा। तो ये चीज़ याद रखना, संस्था गलत होती है। मतलब संस्था गलत हो रही तो लॉजिक देखो क्यों गलत होगी, कॉन्ट्राडिक्शन है वहाँ पे। IMF पर एक नंबर ऑप्शन को जरा सा फिर से करवा दीजिए। इधर देखो, पहली बात तो संस्था है, संस्था गलत होती है। ठीक है, पहली बात तो ये लॉजिक है। दूसरा ये देखो, IMF है, इधर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, समाजवादी देशों का है, समाजवादी देशों द्वारा बनाया गया है। ये पूंजीवादी देशों द्वारा बनाया गया, तो कॉन्ट्राडिक्शन है ये कभी दोनों एक साथ आएंगे नहीं। जहाँ तक मैंने इतना पढ़ाई की है, जहाँ तक मैंने कभी नहीं देखा कि दोनों एक साथ एक मंच पे आए हो, कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज है, कभी नहीं आएंगे। तो ये चीज़ याद रखना। आगे देखो, समाचारों में कभी दिखाई देने वाले रेड सेंडर्स। ठीक है, ध्यान से समझना इसे। पुष्पा मूवी देखी होगी, रेड सेंडर्स। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति, एकदम जनरल स्टेटमेंट है, ये तो 100% सही होगा। और ऐसे भी रेड सेंडर्स उसी को बोलते हैं, लाल चंदन को। तो लाल चंदन वो मूवी देखना, पुष्पा मूवी देखना नहीं, मतलब जो भी है मोस्टली आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन क्यों स्टेटमेंट सही है, ये चीज़ समझो। ये दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली, सोचो दक्षिण भारत इतना बड़ा है, अब एक भाग में कहीं पे भी पाया जाएगी तो ये स्टेटमेंट सोचो कितना वाइड हो गया। वाइड हो गया तो ऑटोमेटिक सही होगा, 100% सही होगा। अब आगे देखो, तो ये गलत, ये सही होगा, तो ये तो ऑप्शन है सही। यह दक्षिण भारत के उष्ण कटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों के अति महत्वपूर्ण वर्षों में से एक है। अब ध्यान से समझना, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा यहाँ की, जो देखो पहले मैं फिर बता रहा हूँ, ज्योग्राफिकल आइडिया रखा करो। भारत का जैसे यहाँ से 8 डिग्री शुरू होता है, और दक्षिण भारत मोस्टली अगर आप जाओगे, देखो 23 डिग्री यहाँ से गुजरता है ना, छत्तीसगढ़ से गुजरता है। उसके नीचे मोस्टली जो है आंध्र प्रदेश यहाँ से शुरू होता है, तो लगभग 20 डिग्री के समथिंग ऐसे रहता है। ठीक है, ध्यान से समझना। तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो होते हैं 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 8 डिग्री है, तो लगभग यहाँ पे इस एरिया में तो सदाबहार वन पाए जाएंगे। इसके जस्ट बाद में
10 डिग्री से लेके मोस्टली जो है मान लो 22-23 डिग्री तक मान के चलो, यहाँ पे आपको उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन नहीं पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो ये गलत है, पर्णपाती वन आएंगे, ये चीज़ याद रखना। और मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो जब भी है ना एक चीज़ याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चनों में जब भी एक स्टेटमेंट आ रहा है स्पेसिफिक फैक्ट के तहत आ रहा है, भी फैक्ट है, और एक जनरल स्टेटमेंट आता है तो जनरल स्टेटमेंट सही होता है, फैक्ट वाला गलत होता है मोस्टली, ये चीज़ याद रखना। तो ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन नहीं है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नो, रेन फॉरेस्ट कैसे पाया जाएगा यहाँ पे? आंध्र प्रदेश में तो ऐसे याद रखो, वहाँ पे पर्णपाती वन पाया जाता है, ये चीज़ याद रखना। अरे या ना जो ये वाला जो वन है, ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक पाया जाता है, तो ये तो यहीं तक ही पाया जाएगा। और ये आंध्र प्रदेश यहाँ पे बात है, यहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखो, ध्यान से समझना। यूएन का RED+ प्रोग्राम है कि समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। योगदान दे सकते हैं, वो ऑटोमेटिक क्वेश्चन की डिमांड वाइड होगी तो ऑल ऑप्शन आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। 1 2 3 नन ऑफ द अबव। बस अपन अब देखो सारे जनरल स्टेटमेंट है, सोचना ही नहीं है, तीनों के तीनों। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, वो गलत देगा तो एक्स्ट्रीम वर्ड देगा वो। अब देखो, जैव विविधता का संरक्षण करने में एकदम पॉजिटिव बात है, वन पारिस्थितिकी की समुचितता में पॉजिटिव बात है, गरीबी कम करने में क्यों नहीं होगा। फॉरेस्ट अगर अच्छे से विकसित होंगे तो क्यों नहीं, गरीबी जरूर कम होगी। तीनों के तीनों सही आएंगे। यहाँ पकड़ना है, देखो क्वेश्चन की डिमांड वाइड है और सारे जनरल स्टेटमेंट जब दिया है, मैंने एक बार जरूर पढ़ लेना कि पॉजिटिव है, बस तीनों के तीनों सही होंगे। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझना। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? अब एक प्रोटोकॉल होता है ना, ध्यान समझना, जैसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के प्रोटोकॉल होता है, यदि ध्यान से समझना। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम होते हैं और वो फॉलो करने ही होते हैं, आप उससे भाग नहीं सकते। जैसे जब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों की सुरक्षा के प्रोटोकॉल होते हैं, तो उसमें जैसे मान लो, जब भी मुझे याद है मैं जब छत्तीसगढ़ में था तब वहाँ पे राष्ट्रपति आए थे, तो वहाँ पे ऐसा होता है पूरा रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। उस टाइम जब राष्ट्रपति वहाँ से गुजरेंगे तो कोई भी साधन नहीं गुजरता। ये प्रोटोकॉल है, ये फॉलो करना ही होता है। ठीक है, तो ऐसे नियम कुछ ऐसा होगा जिसको फॉलो करना नेसेसरी है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस, अब देखो ध्यान से समझना, यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। एकदम सही, बहुत अच्छी बात बोल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की ज़्यादा हो जाएगी। दूसरे देखो, ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ये चीज़ पकड़ा करो। अब देखो आगे देखो, यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पारितंत्र अनुकूली प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु विकासशील देशों की वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। ठीक है, पहली बात, संयुक्त राष्ट्र की एक पहल तो होगी नहीं। और ग्रीन हाउस गैस थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया होगा तो ग्रीन हाउस गैस जहाँ से एमिशन होता है उससे रिलेटेड, ये यहाँ पे अपने को बात करें पारितंत्र अनुकूल प्रौद्योगिकी। चलो ठीक है, अभी अपन इसे छोड़ो, जो इसमें सबसे ज़्यादा गलत है अपन सबको पहले उसको काटते हैं। ध्यान से देखो, यह विश्व बैंक द्वारा पोषित बहुपक्षीय रेड पहलों में से एक है, तो संस्था गलत होती है, पहला ही गया। अब ये पकड़ो, यह वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को एक विनिर्दिष्ट स्तर तक कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा, काटो सभी देश, कभी 195 कितने देश है, सारे देश कैसे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन तो गए अपने काम से। आगे देखो, अब इन दोनों में से अपने को चुनना कौन बेस्ट है। अब ध्यान से समझना, अब यहाँ पे देखो सरकार की भी बात कर रहा है, व्यवसाय के लोगों की बात कर रहा है, तो ग्रीन हाउस गैस तो स्वाभाविक सी बात है, प्राइवेट कंपनियाँ छोड़ती है। ठीक है, गवर्नमेंट तो ये दोनों की बात कर रहा है। उनको नेतृत्व देने वाले सब व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने, प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। एकदम बहुत अच्छी बात बोल रहा है। अब आगे देखो, यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पारितंत्र अनुकूल प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु विकासशील देशों के वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। नो, अब यह भी संस्था है, तो उस तरीके से भी आप काट सकते हो, संस्था गलत होती है। अब मोस्टली अपन जो जानते हैं नया क्वेश्चन बनता है उसका आंसर ए भी आता है, तो उस तरीके से अपन देखो, ये समझो ये कितना अच्छी बात दिया है, यहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी होगी। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें याद रखना, कंफ्यूजन मत होना। जैसे मान लो संस्था गलत होती है, ठीक है, आप मान लो 10 क्वेश्चन आए जिसमें संस्था थी, कुछ में मान लो 1 आध 2 सही भी होंगे, अगर तो आप आइडिया लगाओगे ना 2011 से लेकर 23 तक,
लगभग मान लो कि कम से कम 50 क्वेश्चन आए होंगे, 50 में से 40 या 45 में से, है ना, संख्या गलत होती है हमेशा। तो भाई अपने को प्रोबेबिलिटी खेलनी है, ये 100% में मत जाओ हमेशा, ये तो फंसोगे फिर। अब आगे देखो, ठीक है, ध्यान से समझना। वित्तीय फाइनेंस से रिलेटेड है, स्थिरता स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, और विकास परिषद है। मैंने कितनी बार बोला है, काउंसिल होगा तो वो किसके तहत, किसी एक्ट के तहत बनेगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, अब देखो यह नीति आयोग का एक अंग है, मुझे बताओ ये बनी है, काउंसिल हमेशा एक चीज़ याद रखना, किसी एक्ट से बनेगी, और ये तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनती है। ऐसे कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, सीधा सीधा कॉन्ट्रडिक्शन है, ये तो सीधा सीधा जाएगा, सीधा सीधा गया तो ये क्या। अब देखो आगे बढ़ो। अब मैंने कितनी बार बोला, काउंसिल का क्या है, तो मिनिस्टर होगा, उसका अध्यक्ष या प्रधानमंत्री होगा। वित्त मंत्री बोला, वित्त मंत्री, हाँ वित्त से रिलेटेड है, एकदम सही बात है, ये तो सही होगा। यह अर्थव्यवस्था के समष्टि सविवेक मैक्रो प्रोड्यूशियल प्रिवेंशन का अन्वेषण मॉनिटरिंग करता है, एकदम सही बात है, पॉजिटिव बात है, दोनों के दोनों सही बात है, दोनों एक ही सेंस में बात कर रहा है, तो दो स्टेटमेंट सही होंगे, ये चीज़ याद रखना। ये ट्रिक याद रखना, काउंसिल वाला, काउंसिल में याद रखना, पहली बात एक्ट के तहत बनती है, दूसरी बात इसका कोई मंत्री या प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा। अब आगे देखो, एजेंडा 21 के संदर्भ निम्नलिखित तैयार। अब देखो ना, एजेंडा है तो किसी चीज़ का एजेंडा होगा, किसी चीज़ के लिए काम करने के लिए, ध्यान से समझना। अब एजेंडा होगा 21, मतलब कहते हैं उसमें 21 कुछ ना कुछ चीज़ें रही होंगी, या 21 मतलब 2021 तक अपन अचीव करेंगे, ऐसा कुछ ना कुछ होगा। ये 2016 का क्वेश्चन है, ये चीज़ समझो, तो ऐसा कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अब मैंने कितनी बार बोला, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए, अगर एक फैक्ट स्टेटमेंट है तो उससे गलत होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखो ध्यान से समझना, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, ये ज़्यादा जनरल स्टेटमेंट है, अरे सही है, अरे ऐसे याद करना, ये एक वर्ड वाले सही होते हैं। अब आगे देखो, 2022 में जोहान्सबर्ग, अब देखो यहाँ पे एक फैक्ट तो ये हो गया, एक फैक्ट ये हो गया, धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। अब ये फैक्चुअल है, फैक्चुअल मैंने बोला था, जब एक फैक्चुअल एक जनरल स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट सही होगा, फैक्चुअल गलत होगा, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात एक चीज़ याद रखो, जैसे एजेंडा है, एजेंडा होगा तो उसका कुछ उद्देश्य होगा ना, ये तो बोला नहीं, जो धारणीय विकास में विश्व शिखर सम्मेलन का इसकी उत्पत्ति हुई थी, अरे उत्पत्ति की नहीं, उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक, वो भी ऐसे एक चीज़ याद रखना, फैक्चुअल हो, एक चीज़ याद रखना। अब देखो, सत्य है, शोधक है, समाज, ठीक है। अब हमेशा एक चीज़ समझना, सत्य शोधक समाज है ने संगठित क्या किया था, ठीक है। अब देखो ध्यान से करना, बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता ना तो आदिवासियों से रिलेटेड होता है, ठीक है। सत्य शोधक है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी सत्य चीज़ निकालने, मतलब शोध करो और उसे एक अच्छी चीज़ निकल के आए। तो जैसे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले थे, ठीक है, सावित्रीबाई फूले थे, उन्होंने शास्त्रों का प्रमाण दिया, नहीं ये जो छुआछूत होती है ये सब गलत है, ठीक है, ध्यान से समझना ये चीज़, ठीक है। तो पहली बात तो ये है, ये पता बने, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन हो, अरे कभी आप फैक्ट में पढ़ोगे नहीं, पंजाब में किसान आंदोलन, कोका आंदोलन जरूर था, वो भी उससे रिलेटेड था, ठीक है। तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन है, और ये सत्य शोधक समाज, इतना सा ये थोड़ा बहुत अगर पता होगा तो ये ज्योतिबा फूले के द्वारा बना हुआ है, सत्य शोधक समाज, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब इतना बेसिक्स तो पढ़ के ही रखना, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, क्वेश्चन की डिमांड है, तीनों के तीनों जनरल स्टेटमेंट है, सोचना भी नहीं है, तीनों को तीनों मार के आओ, अब अपना नॉलेज मत लगाने लग जाना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, यही सेम क्वेश्चन 2021 में आया था। अब देखो, आधार से मतलब सबाई से ध्यान से सुनना, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, मतलब यहाँ से इसका इरोजन हो रहा है और इसको प्रॉफिट को शिफ्ट किया जा रहा है कहीं पे, ठीक है। तो टैक्स चोरी से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा। इसे नंबर छोड़ दिए, कौन सा छोड़ दिया, विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, बता तो दिए, कहाँ से हो रहे हो तुम, तीनों, और क्या, क्वेश्चन की डिमांड वाइड आलान से आएगा, जनरल स्टेटमेंट है तीनों के तीनों। अब देखो,
बेस इरोजन है एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग है। प्रॉफिट शिफ्टिंग हो तो कोई ना कोई इकोनॉमी से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना। अब देखो जैसे अपन बेस रेट की बात करते हैं, ये इकोनॉमी की बात है, ठीक है, तो टैक्स से रिलेटेड होगी कुछ ना कुछ बात। कभी देखिए आधार से एवं लाभ हस्तांतरण की बात कर रहा है। अब देखो संसाधन संपन्न किंतु पिछड़े क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा खनन कार्य, चलो ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए जाने वाले कर अपंचन पर प्रतिबंध लगाना, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किसी राष्ट्र के आनुवंशिक संसाधनों का दोहन, विकास परियोजना की योजना व कार्यान्वयन में पर्यावरणीय लागतों के विचार का अभाव। अब तो ध्यान समझना, ये तो पता लगे ये तो आएगा, तो आंसर इन्हीं में से बहुराष्ट्रीय कंपनी आंसर तो इन दोनों में इन्हीं में से बनेगा। अब देखो ऐसे भी पता होगा, तो बहुत बड़े लेवल पे चला था, यही क्वेश्चन 2021 में भी आया था। आधार से हो रहा है और लाभ हस्तांतरण हो रहा है। जैसे क्या होता है ध्यान समझना, जैसे मॉरिशस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे मान लो कि फ्लिपकार्ट ही है या अमेजन है, कोई बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्या करती है अपना ऑफिस यहाँ पे बनाती है। अब यहाँ पे क्या होता है टैक्स की रेट बहुत कम होती है, और जब टैक्स की रेट बहुत कम होती है तो यहाँ से ये बोलते हैं कि हमारा ऑफिस यहाँ पे है, पूरा एक्ट यहाँ पे कर रही है ये, तो इसी को बोला जाता है कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। प्रॉफिट शिफ्ट पूरा कर लेते हैं इधर, तो फिर सरकार ने बोला नहीं टैक्स लगेगा आपको। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए जाने वाले कर अपंचन पर प्रतिबंध लगाना। अरे एक चीज़ याद रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इकोनॉमी में कर अपंचन है, और ये तो ऐसे नहीं होगा, याद रखना ये चीज़। आनुवंशिक संसाधन दोहन क्या है, ये फालतू की बात बोल रहा है। टैक्स इकोनॉमी की चीज़ हमेशा याद रखना ये चीज़, ठीक है। आगे देखो NIMZ के बारे में अरब के यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी था इसका। हाल ही में भारत में प्रथम राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन का गठन कहाँ किए जाने के प्रस्ताव थे। तो देखो नया क्वेश्चन है, नहीं कुछ पता लगे ये मार क्या हो जाता, सोचना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो ये जिला खनिज प्रतिष्ठान, याद करो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ध्यान से समझना। भारत में, ठीक है, स्पेसिफिक हो गया पहली बात, तो ध्यान समझना। जिला खनिज प्रतिष्ठान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का उद्देश्य क्या, उद्देश्य मैंने क्या बोला था, सोचना ही नहीं, डायरेक्ट एक आएगा आंसर। अब देखो ये नए पैटर्न में फायदा है अब देखो कौन कौन सा गलत है, ध्यान समझना। खनिज संपन्न जिलों में खनिज खोज संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना। अरे खनिज खोज तो वहाँ करेंगे ना जहाँ पे नहीं है, मतलब बोला कि देखो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ये खुद ही यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन, ये चीज़ समझो। यहाँ बोला खनिज संपन्न है, अरे वहाँ पे खनिज खोज संबंधी, अरे मोस्टली अपन जैसे मान लो कि कोई चीज़ खोजनी है तो वो भाई ये है या नहीं है इसलिए खोजेंगे ना, यहाँ तो पहले पाए गए थे, गलत है, ठीक। उद्देश्य पूछा थे तो नहीं। खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना, एकदम सही बात है, पॉजिटिव बात है। राज्य सरकारों को खनिज खोज के लाइसेंस निर्गत करने के लिए अधिकृत करना, अच्छा केंद्र सरकार भी तो हो सकती है, ठीक है। अरे ऐसे उद्देश्य याद रखना ये चीज़ें, उद्देश्य मतलब सीधी सी बात है एक ही आएगा। अब देखो ध्यान से समझना, भारत सरकार की पहल है स्वयं। स्वयं मतलब क्या होता है, खुद। खुद का मतलब क्या होता है, आप एजुकेशन लेके, ठीक है, एजुकेशन लेके ही आप अपने आप को एम्पावर कर सकते हो, सीधी सी बात है। कहाँ एजुकेशन की बात चल रही है वही देखेंगे अपन। ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह का प्रोत्साहित करना, नो, ऐसा तो कुछ नाम होता है इसका, ग्रामीण स्वयं करके ऐसा होता। युवा नव प्रशासित स्टार्टअप उद्यमियों को वित्तीय और तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाना। किशोरियों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य का संवर्धन करना। अब देखो किशोरियों के लिए होता है, लड़कियों का तो स्पेसिफिक नाम होता है इसका। नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध करवाना, ये होगा। दूसरी बात ये चीज़ समझो, भारत सरकार तो राष्ट्रीय लेवल पे चलेगा, अरे स्वयं होगा तो अफोर्डेबल लेवल पे होगा, ठीक है। स्वयं खुद मतलब एजुकेशन, सीधी सी बात है। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, याद करो 1919 का एक्ट क्या था, प्रांतों में देश शासन, ठीक है। दूसरी बात इसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए भी। दूसरी बात नॉन क्वेश्चन का डी आंसर। अरे पुलिस प्रशासन सुधार में उल्टा कुछ ही नहीं था, शैक्षिक सुधार ऐसा कुछ ही नहीं था, सामाजिक सुधार कुछ ही नहीं था, संवैधानिक सुधार था ही। यार ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है उसके बाद में बोलते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करेंगे इसके तहत, तो ये उसी सेंस में था, ठीक है। अब देखो अजंता पता है बुद्धिस्ट है, महाबलीपुरम के रूप में दो ज्ञात ऐतिहासिक स्थलों में कौन सी बातें समान है। अब ध्यान से समझना, समान पूछा है तो कुछ दो बातें असमान दे देगा,
मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि तीनों तीनों आएंगे नहीं, नन ऑफ द अबव आएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, जब भी तो क्वेश्चन बनाया है ये। ठीक है, ध्यान से समझें। दोनों एक ही समय काल में निर्मित है। मैंने क्या बोला था, समय काल समकालीन वर्ड हमेशा गलत होते हैं, तो ऐसे ऐसे कट गया। आगे बढ़ो। दोनों एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। अच्छा, इस टाइप के वर्ड है ना, याद रखना गलत होता है। महाबलीपुरम में अगर आप जाके देखो अजंता में बुद्धिस्ट रिलेटेड है, ये चीज़ ध्यान से समझना। आज महाबलीपुरम में जाके देखोगे तो वहाँ पे रथ पेगोडा 5 जैसे ये भीम, ठीक है, ये पांचों भाई है, इनके बारे में बने हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। नो, एक धर्म संप्रदाय से रिलेटेड नहीं है। दोनों में शिलाकृत स्मारक, हाँ ये एकदम सही बात है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आगे बढ़ो। बिटकॉइन शब्द को ये क्वेश्चन लगातार 2018 में भी आया, 19 में भी आया, 20 में भी आया, 22 में भी आया, हर साल आ रहा है ये क्वेश्चन बिटकॉइंस वाला। और जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होता है यूपीएससी उसको क्वेश्चन पूछता ही है, ये चीज़ याद रख लेना। 1 2 3। अब देखो, कभी कभी समाचार में आने वाले बिटकॉइंस के निम्नलिखित खतरों में से कौन से सही है। अब ध्यान से समझना। बिटकॉइंस की खोज खबर देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी जाती है। अरे क्या बात कर रहे हैं पहली बात, इतना फ्लक्चुएट करता है, ये रख ही नहीं सकता, तभी तो केंद्रीय बैंक से सब डर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात एक चीज़ याद रखना, ध्यान से समझना। अब इस वर्ड को तोड़ो। बिट मतलब किससे, कंप्यूटर से काम होता है। कॉइन्स मतलब एक मुद्रा को निकालने का तरीका होता है। अरे डिसेंट्रलाइज मैनर में काम करता है, ये चीज़ याद रखना। बिटकॉइन के पते वाला कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन के पते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइन भेज सकता है या उससे प्राप्त कर सकता है, एकदम जनरल स्टेटमेंट है। ऑनलाइन अदायगी दोनों तरफ में से किसी भी तरफ की पहचान जाने बिना की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती, आराम से की जा सकती है, सकती है, ये चीज़ याद रखना। और पॉसिबल मैनर में बोल रहा है, ऐसे इम्पॉसिबल मैनर में नहीं बोल रहा, ये चीज़ याद रखना। और दूसरी बात, ये दोनों स्टेटमेंट संपूरक है, कम्प्लीमेंट्री है, ये चीज़ याद रखो। इसके बिना एक दूसरे तो ऐसा नहीं ये करके आगे ये नहीं किए, तो ये चीज़ याद रखना। तो दो स्टेटमेंट सही हो गए, ऐसे देखो दो सही होते हैं, ये चीज़ पकड़ा करो। अब देखो आगे देखो, ये चीज़ ध्यान से समझना। अब देखो दो फैक्ट है, दो फैक्ट में से एक ही सही होगा, ये दो ऑप्शन तो गए। अब ये देखना कि कौन सा सही है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना एपेक द्वारा की गई है। अरे इतना सा तो पता होना चाहिए, ब्रिक्स द्वारा की गई है। याद करो, ब्रिक्स का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, मैं फिर बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट थीम पकड़ो। ठीक है, दूसरा बोला न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में है अगर इन दोनों को देखो ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। एपेक कंट्री कौन है, एपेक कंट्री कौन है? एपेक पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, तो ये हो गया, क्या नाम है, वेनेजुएला हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया। अब वो ना संघाई में कैसे होगा, सोचो ना, वही ना, संघाई चीन में है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ ना। एपेक का मुख्यालय जो है ना वहाँ ब्रुसेल्स में है। अरे नहीं, वो मैं बात कर रहा हूँ, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई चीन में है ना। अरे ये एपेक की बात कर रहा है, तो एपेक तो जैसे चाइना मेंबर है, ये ऐसा नहीं है उसका एपेक का, ये देखना जो भी है। अब देखो दो फैक्ट है, दो फैक्ट में से एक सही होगा। अब ये चीज़ ध्यान से समझना, मोस्टली संस्था गलत ये होती है, गलत होती है। ठीक है, एपेक की संस्था दी है, तो ये सही होगा, 2 मार्क के आना। संस्था में फिर दोबारा बता दो, संस्था एक गलत होती है, ये चीज़ समझ लेना। आगे देखो, कभी कभी समाचारों में आने वाली गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूररंगन समिति। अब देखो एक ही हमेशा याद रखना, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हमेशा प्रायोरिटी में रहेगी कोई भी चीज़। अब देखो संवैधानिक सुधारों से, अरे अभी अब की क्या ज़रूरत है, ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। गंगा एक्शन प्लान 9, नदियों जोड़ने से 9, पश्चिमी घाटों सेक्शन। और मैं बोला ना, याद रखना ये चीज़ हमेशा। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये सबसे यूपीएससी फेवरेट है, याद रखना। नॉन क्वेश्चन डी आंसर आएगा। अब देखो ध्यान से समझना, केशव चंद्र सेन का संबंध निम्न किससे है? भाई केशव चंद्र सेन कितना भी बड़ा विद्वान हो, सबसे तो नहीं होगा, ये चीज़ हमेशा याद रख लेना। ठीक है, सबसे तो नहीं होगा। कलकत्ता, अब देखो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, ये याद रखना, ये राजा रामन राय से संबंधित है। ठीक है, अब देखो टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंस इंडियन रिफॉर्म। देखो एक चीज़ हम पकड़ सकते थे, नहीं, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इंडियन डिफेंस, जो भी है, कभी 2 मार्क के आओ, आप नया ट्रिक अपना कुछ सोचना नहीं। क्वेश्चन जैसे
उसमें पूछा था भीमराव अम्बेडकर से संबंधित संस्थाएं पूछा था कि कौन कौन से संगठन से भीमराव अम्बेडकर जुड़े हुए थे। लेबर पार्टी था, 2-3 नाम थे, उसमें 2 ही ऑप्शन था, 2 ही सही था, एक गलत था। तो इसमें भी ऐसा है, और क्वेश्चन में देखा था ना, उसमें भी जैसे 3 दिया है तो 2 सही है, एक उसमें से गलत था। हाँ वो तो मैं बोला ना, तीनों कभी सही होंगे नहीं, एक तो गलत जरूर देगा। बोल पेंसिल। अब देखो ध्यान समझना, ये लॉजिक समझना, सदस्य नहीं है, मैं बोला था ना इस टाइप का आंसर के ए आता है। दूसरी बात, एक चीज़ ध्यान से समझना, कभी भी है ना ईरान और सऊदी अरब एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि इनके हमेशा लड़ाई चलती है, शिया सुन्नी विवाद है, हमेशा से रहा है ये दोनों कभी नहीं आएंगे। अब ध्यान से समझना, खाड़ी सहयोग परिषद है तो खाड़ी के देश तो जरूर होंगे, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत होंगे, ईरान नहीं होगा। और ईरान तो ऐसे भी देखो ना, हर वर्ल्ड लेवल पे इसको हर जगह वो किया गया है, हर जगह देखो ना, न्यूक्लियर पावर होने के कारण हमेशा इस चीज़ को वो किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ यार, दूसरी बात इस तरीके से पकड़ सकते हो, ये इवन है, ये ओड है एकदम पूरा, ये कंट्री एकदम अलग ही है भाई, इसमें आतंकवादी गतिविधियाँ ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है। तो वो दूसरी बात याद रखना, एक सदस्य नहीं है, इस टाइप के आंसर मोस्टली ए होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। फिर भी अपन मेन मान तो वो पकड़ो, ईरान इनमें सबसे ज़्यादा वो है, डिफ़िकल्ट कंट्री है। आगे देखो, सरकार की संप्रभु श्रवण बॉन्ड योजना है, ठीक है, एवं श्रवण मुद्रीकरण योजना है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के उद्देश्य क्या है। अब ध्यान से समझना, उद्देश्य मोस्टली तो ऐसे एक होता है। अब देखो अपन यहाँ पे 2 स्कीम दी है, ये चीज़ याद रखना, एक नहीं दी है, तो ये चीज़ भी पकड़ना, ठीक है। अब देखो नहीं, शिमला भी पकड़ सकते हो आराम से। देखो, भारतीय गृहस्थों के पास निष्क्रिय पड़े श्रवण को अर्थव्यवस्था में लाना, ठीक है, तो ये देखो श्रवण मुद्रीकरण, मोनेटाइजेशन करना। अब देखो, अब ये काम होगा, ध्यान समझना, जब ये अर्थव्यवस्था में आएगा ये सोना, ठीक है, तो श्रवण आयात पर भारत की निर्भरता में कमी आएगी ना, तो ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। इस समय फिर बता रहे कंप्लीमेंट्री पकड़ा करो, संपूरक, इसके बिना ये स्टेटमेंट के बिना ये अधूरा है, इसके बिना ये अधूरा है, ये चीज़ याद रखना। श्रवण आभूषण क्षेत्र में एफडीआई को प्रोत्साहित करना, अरे नहीं, ऐसा कुछ होता तो फिर वो अलग चीज़ होती, ये चीज़ याद रखना। अरे ऐसे तीनों कभी सही नहीं होते, ये चीज़ याद रखना। पर ये दोनों क्यों सही हुए, ध्यान समझना, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का है, सोचना ही नहीं है, नॉन क्वेश्चन, डी आंसर। अरे पता होना चाहिए, बी आर आई तो कितना चिल्ला के पूरा। अब देखो, प्रधानमंत्री है तो राष्ट्रीय लेवल पे होगी, पहली बात ये चीज़ याद रखना, ठीक है। मुद्रा मतलब वित्त से संबंधित होगी, मुद्रा पैसे मतलब वित्त से संबंधित। अब कहाँ वित्त की बात कर रहा है, ठीक है। लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना, एकदम सही बात है, आंसर यही होगा। लस्सी क्या याद करो, इस टाइप के आंसर है, ये आता है मोस्टली, ठीक है। निधन कृषकों को विशेष फसलों की, विशेष फसल क्या होगा आप डिफाइन नहीं कर सकते इसका, ये चीज़ याद रखना, आप इसको कभी डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। वृद्ध व निशाई लोगों को पेंशन देना, अच्छा। कौशल विकास और रोजगार सृजन में लगे स्वयंसेवी संगठनों को निधि फंडिंग करना, अरे नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसे भी देखो ना, इसका फुल फॉर्म करना, और यही क्वेश्चन मुद्रा योजना इसी के लिए थी। अब देखो, किन में सेल गैस पाए जाते हैं, सोचना ही नहीं है, पाए जाते हैं, आज नहीं पाए जाएंगे तो कल पाए जाएंगे, तो यूपीएससी सेल ही खोजने जाएगा, सोचना ही नहीं, तीनों के तीनों मारो। मैं फिर बार था, ये चीज़ लॉजिक पकड़ो, क्वेश्चन डिमांड वाइड है, हाल है, हो सकता है आज नहीं मिला हो कल पा गया तो, अरे देखो बेसिन है, तीनों बेसिन में ज़रूर है, ये हमेशा याद रखना है चीज़, सोचना ही नहीं है। तीनों में सिमिलरिटी है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, कंबे बेसिन, ठीक है, तीनों के तीनों आएगा। आ जाओ, वित्तीय वैश्विक है, वैश्विक होगा तो यूरोप तो ऐसे हटा दो, तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, अब ध्यान से वित्त से संबंधित है, ठीक है। और मैंने कितनी बार बोला, IMF जहाँ दिखे सोचना ही नहीं है, अरे ये कब आंसर बनने लगे, ये कभी आंसर नहीं बने, ये चीज़ याद रखना। IMF और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष फाइनेंशियल उसी के उससे रिलेटेड वही देखेगा। अब आगे देखो, अटल पेंशन योजना है, पहली बात तो पेंशन है, पेंशन ओल्ड लोगों को ही मिलती है, अब ध्यान से समझना ये चीज़, पॉजिटिव है। अभी सारी चीज़ें एक साथ लगाओ तब जाके चीज़ें सही होगी। 1 2 3 नन ऑफ द अबव, तीनों गलत तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए देता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। और जो जिस योजना का उद्देश्य हो तो ज़रूर देगा 100%। अब ध्यान से पढ़ो,
परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है। ये चीज़ तो बहुत गलत हो गई। पेंशन योजना है, पेंशन योजना का मतलब बुढ़ा होना चाहिए बस, वो तो भाई सबको मिलेगा यार, कैसी बात करो। पेंशन तो कोई भी हो सकता है। यह एक न्यूनतम गारंटी पेंशन योजना है, एकदम सही बात है यहाँ जो बोला है, जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का लक्ष्य बनाती है। एकदम सही बात, मैंने बोला ना, एम हमेशा वो सही देगा। ये एम है, किसको टारगेट किया जा रहा है इस योजना के तहत, ये तो 100% आएगा। अभिदाता सब्सक्राइबर की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटी रहती है। एकदम 100% क्यों नहीं रहेगी। अरे अगर इतना सा भी थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है, ये चीज़ समझो हमेशा। जैसे है ना, जिसके गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो ना, किसी भी घर में देखना, जिसके घर में अगर मान लो कि हस्बैंड मान लो जॉब कर रहा था, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पहले तो ये वो नियम था, अब तो ये हटा दिया सरकार ने। पहले हो जाता था कि जैसे मान लो कि अगर वो वर्किंग पीरियड में ख़त्म हो जाता है तो उसके बेटे को जॉब दिया जाता था, और जो उसकी वाइफ होती थी उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाती थी, दोनों काम एक साथ चलते थे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये कॉमन सेंस वाली बात है। क्यों नहीं मिलेगा भाई, समझ बात, तो उसने इतना पैसा जमा करा दिया, वो कौन लेके जाएगा भाई, सरकार खाने लग जाएगी, तो ये तो बहुत गलत स्कीम हो जाएगी। तो ये चीज़ याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। कल भी करवाया था रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप जोन, अब की बार आएगा ही। RCEP रिलेटेड, आसियान देशों से रिलेटेड है, सोचना ही नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है अब की बार, क्योंकि CDS NDA में पूछा था, ठीक है। दूसरा ये चीज़ पकड़ो, ऐसे पता होना चाहिए। तो रीजनल है, रीजनल तो क्षेत्रीय संगठन हो गए। देखो ये तो क्या बात कर रहे हो, G20 में तो कहाँ से ऐसे ऐसे मेंबर है। अरे रीजनल का मतलब 7 पड़ोसी देश, सब पड़ोसी देश, आसियान कंट्री, SCO में भी इधर उधर है, सार्क में भी ऐसे ही है। तो आसियान आएगा, आसियान सारे 10 देशों का समूह है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो, निम्न किस में से आप ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का स्टार का लेवल पाते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, UPSC जाके एक ही जगह देखनी जाएगी, पता लगा कि वो UPSC मान लो ये काट दिया, पंखा इस पंखे में नहीं लगता, कल ही पता लगा कि कोई मार्केट में निकाल दिया जिस पे लगा है, तो फिर तीनों के तीनों सोचना ही नहीं है, तीनों के तीनों होंगे। मैं फिर बार बता रहा हूँ। अरे तो एनर्जी तो लगना ही चाहिए, इसमें क्या ही है कि कौन कितना एनर्जी खाता क्या है, एक नॉर्मल सी बात है। और मैं फिर 12 उदाहरण, देखो ये पकड़ो, जनरल स्टेटमेंट सोचना ही नहीं है, और वाइट क्वेश्चन की डिमांड हो तो आल के आल आएगा आंसर। अब देखो भारत है, पहली बात तो भारत की बात है। अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर किस में यूज होगा, एक महत्वपूर्ण सदस्य है। तो यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तात्कालिक लाभ क्या होगा, सर्टेन लाभ पूछ रहा है, ठीक है। महत्वपूर्ण सदस्य प्रयोग सफल हो जाता है तो इसका भारत का लाभ क्या होगा। यह विद्युत उत्पादन के लिए यूरेनियम की जगह थोरियम प्रयुक्त कर सकते हैं। क्या बात कर रही है, लॉजिकल बात कर रहे हो, दोनों बात तो एक ही है, ठीक है। यह उपग्रह, ये तो अलग ही लेवल पे चला गया, ठीक है। ये ताप नाभिकीय, भाई ये उपग्रह से कैसे रिलेटेड हो गई यह विद्युत उत्पादन में अपने विखंडन रिएक्टर की दशा में तेजी सुधार। अब देखो यहाँ पकड़ो, ये विखंडन और संलयन। अब थोड़ा सा भी अगर आइडिया होगा, ताप नाभिकीय रिएक्टर जो है ना, संलयन पे काम कर रहे हैं, याद रखना ये चीज़। अब देखिए दोनों ऑप्शन है, आंसर इन दोनों में से आएगा। अरे विखंडन पे नहीं, देखते दक्षता में तेजी से सुधार ला सकते, इस टाइप फालतू की बात है। यह विद्युत उत्पादन के लिए फ्यूजन रिएक्टर को निर्माण कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात, तेजी से सुधार लाते, ये फालतू की बात है। अब ध्यान से समझना ये चीज़, 1 2 3। अब देखो ना, इस टाइप को मैं फिर बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चनों में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तीनों गलत हो जाएंगे, कभी नहीं होगा। और तीनों सही तो कभी बहुत, वो याद करो, ओनली फंडामेंटल उसमें ही होता है, ठीक है। अब देखो एरपति है, ठीक है, और घटिका है, ठीक। घटिका प्राय जनरल वर्ड है तो ये सही होगा। प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय है। और मैं फिर बता रहा हूँ, एजुकेशन, ये अच्छी चीज़ें तो हमेशा कभी गलत नहीं देगा UPSC, ये तो अच्छी चीज़ है, होगा। एरपति, ठीक है। अब ध्यान से समझना, भूस्वामित्व क्या बोलते हैं, स्वामित्व, स्वामी का मतलब ही क्या होता है, पति, ये चीज़ पकड़ना हमेशा। अब देखिए उसी के बारे में बोला है। भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें भी है ना, पॉजिटिव है, कभी गलत नहीं देगा, ऐसे मोस्टली ये चीज़ें रखना। अब मैंने बता रहा हूँ, UPSC कभी भी ब्राह्मणिज्म इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, गलत है। एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह दान में किया गया ग्राम, नो। टन्यूर कहलाता है, याद रखना। ए लार्ज विलेज एंड वेयर डिस्टिंक्ट रेवेन्यू यूनिट्स अंडर चोलास के अंदर ये रेवेन्यू यूनिट थे। न्यू जो थे चोल के काल में ना, वो कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम था इनका,
देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना, ये कभी शिक्षा रिलेटेड ये पॉजिटिव चीज़ें है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है, वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहा है, ये पकड़ा करो, पॉजिटिव चीज़ें कभी गलत नहीं देखा। अरे ब्राह्मणिज्म यूपीएससी इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता। दूसरी बात ये चीज़ याद रखना, यूपीएससी हमेशा मात्र सत्तात्मक चीज़ों को आगे बढ़ाता, पितृ सत्तात्मक को नहीं। ये आइडियोलॉजी समझा करो हमेशा। अब ध्यान से समझना। अब देखो मैंने क्या बोला, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए तो बहुत रेयर चांसेस होता है दोनों सही होने के। दोनों सही होंगे तो एक जैसी बात करा होगा। इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश, आज तक ऐसा कोई सदस्य कुछ बना ही नहीं है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है भारत के द्वारा 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन प्रारंभ किया गया था। ये एकदम सही बात है, ये गलत है, सारे सदस्य नहीं है। और अभी ऐसा बोला जाता है कि अभी है परंतु नहीं, अभी भी 145 ऐसे कुछ देश हुए हैं, सारे के सारे तो अभी भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, दो फैक्ट तो एक ही सही होगा, तो ये सभी के कारण कट जाएगा, तो ये सही होगा। फैक्ट है ये चीज़ याद रखना, कितने मेंबर, कितने सदस्य होंगे, कितने नहीं होंगे। अब देखो यूरोपीय है तो पकड़ना है, स्थिरता इकोनॉमी की बात होगी, ध्यान से समझना ये चीज़, ये पकड़ा करो। स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किस क्षेत्र में आती है, तंत्र मैकेनिज्म की बात कर रहा है बस। अब ये देखो, मध्य पूर्व से लाखों शरणार्थियों आने के प्रवाह से निपटने EU द्वारा बनाई गई एक एजेंसी, फालतू की बात बोल दी है, छोड़ो, इकोनॉमी से रिलेटेड होनी चाहिए। अब आगे देखो, सभी द्विपक्षीय बहुपक्षीय व्यापार समझौता सुलझाने के लिए, क्या बात कर रहे हो सदस्य राष्ट्रों के बीच मतभेद सुलझाने के लिए EU की एक एजेंसी। नो, अब देखो ध्यान से देखना, EU मिल गया, यूरोपीय की एक एजेंसी है जो यूरो क्षेत्र, यूरो जोन के देश को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, वित्तीय, फाइनेंस स्टेबिलिटी। अरे स्टेबिलिटी, अरे यही एक रीजन था जिसके कारण ब्रिटेन अलग हुआ था, याद रखना, यही एक चीज़ था जिसके कारण ब्रिटेन अलग हुआ था, ठीक है। अब आगे देखो, ड्रिप सिंचाई पद्धति के लाभ क्या है, लाभ है तो पॉजिटिव पूछ रहा है, ध्यान से समझना, अब इसमें पढ़ लेना एक बार। अब देखो खरपतवार कमी ज़्यादा, इनमें गलत होने से जनरल स्टेटमेंट मत मानना इनको। अब देखो खरपतवार में कमी तो एकदम पॉजिटिव बात है, सही है, ध्यान से समझना। खरपतवार में कमी आएगी, ड्रिप सिंचाई, क्योंकि बूंद बूंद पानी पड़ेगा तो फालतू पानी जाएगा नहीं, वहाँ उगेगा नहीं। मृदा लवणता में कमी, ड्रिप सिंचाई से मृदा लवणता में कमी आती है, मृदा अपरदन में कमी, ये तो होगा, ठीक है ना। देखो एक चीज़ याद रखना, अगर यूपीएससी ने देखो यहाँ पे ऑप्शन बनाया नहीं है, समझना ये चीज़, यहाँ पे देखो ऐसे ही बनाया तो आंसर ये था ऐसे। अगर इसका 1 2 3 भी होगा ना तो भी आंसर होगा। अब उसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से समझना। अगर इसका ऑप्शन होता तो तीनों सही होता। कैसे, जहाँ पे ध्यान से समझना, जहाँ पे नहर सिंचाई होता है उसके कारण क्या होता है कि मिट्टी में नमी आ जाती है, और नमी आने के कारण वहाँ पे सैलिनिटी की संभावनाएं बढ़ जाती है, ध्यान से समझना ये चीज़। तो वो सिस्टम खराब है, परंतु यहाँ पे बूंद बूंद सिंचाई करने से यहाँ ऐसा नहीं है, मृदा लवणता में कमी आ सकती है, पर ये इनडायरेक्ट वे से नहीं है, ये चीज़ याद रखना। इसलिए यूपीएससी ने इसको नहीं बोला, परंतु अगर मेरा मानना है कि अगर ये तीनों दे दे तो वहाँ प्रोबेबिलिटी है, तो ये चीज़ याद रखना। ऐसे मेन मुद्दे से दोनों का यही है, पर ये गलत नहीं है, मृदा लवणता में कमी लाता है, ये चीज़ याद रखना, पर ये इनडायरेक्ट वे से नहीं। देखो मोस्टली जो मृदा लवणता में जो वृद्धि होती है उसका रीजन होता है ज़्यादा एरिया में अगर आप सिंचाई कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, सनलाइट वेपराइजेशन बढ़ जाता है, वेपराइजेशन जब बढ़ता है तो उससे सैलिनिटी में वृद्धि होती है, तो इससे सैलिनिटी में वृद्धि होने के चांसेस कम है, तो गलत नहीं है। देखो यूपीएससी इसीलिए वो स्टेटमेंट भी ऐसे बनाया है, वो ये गलत नहीं है दूसरा, तो ये चीज़ याद रखना, अगर तीनों आए तो तीनों मानना है। और इसका आंसर मृदा लवणता की कमी का ये दिया है कि आप अगर अधिक ये कर सिंचाई करते हैं तो जरूरत से ज्यादा अधिक सिंचाई करते हैं तो वो जो पोषक तत्व होते हैं उसकी लीचिंग हो जाती है, जमीन के नीचे उसके सारे पोषक तत्व चले जाते हैं, ऐसा। तो मैं बता रहा हूँ ना, अरे देखो समझो, ये अगर देखो बूंद बूंद सिंचाई अच्छी चीज़ है, लवणता में कमी लाते, मैंने बताया लवणता कैसे होती है, ध्यान से अपन याद करो। जब अगर गांव में कभी खेती किया हो तुम लोगों ने, पहले ऐसे होता था, दोहरे से पानी दिया जाता था, दोहरा बोलते हैं हमारी तरफ, क्या बोलते हैं, हमारे दोहरे बोलते हैं। तो दोहरे में क्या होता है, ध्यान समझना, जब पूरा पानी भर जाता है, फिर क्या होता है, वेपराइजेशन होता है। वेपराइजेशन होता है, मिट्टी की जो लवण वाले तत्व बाहर आ जाते हैं, उसको लवणता बोलते हैं। अब इसमें सोचो बूंद बूंद हो रहा तो ये लवणता नहीं होगी ना, पर ये बोला कि लवणता में कमी लाता है, शांत समझना, लवणता कमी लाता है, इसका मतलब पहले कोई लवणता होगी नहीं, ऐसा बोल सकते हो कि लवणता का जैसे प्रभाव वो कम होते हैं, इससे ये बोल सकते हो, ये चीज़ याद रखना। चलो ठीक है, आगे देखो, पर वो गलत नहीं है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, इनडायरेक्ट वैसे वो सही है। डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। अब देखो टेक्नोलॉजी है, पॉजिटिव, दोनों सही होंगे। डिजी लॉकर है, डिजिटल लॉकर है, आजकल मार्कशीट भी है ना, CBSE इसी के द्वारा भेज रहा है,
ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार द्वारा लाया जाने वाला एक डिजिटल लॉकर है। एक डिजिटल लॉकर एकदम सही है, सोचना ही नहीं। यह आपके ई दस्तावेजों तक आपकी पहुंच को संभव बनाता, चाहे भौतिक रूप से आपकी उपस्थिति कहीं पे भी हो। एकदम सही बात है। दोनों अरे संपूर्ण स्टेटमेंट दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखो, हाल ही में नदियों को किन को जोड़ने का कार्य किया गया, याद रखना आपके इंपॉर्टेंट हो जाए क्वेश्चन आपकी बार में। 2 नदियों को जोड़ने का प्रोग्राम, ये देख लेना नदी जोड़ो परियोजना में कौन कौन किसको किसको जोड़ा जा रहा है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो इसमें देखो ये यहाँ कावेरी बोल रहा है, यहाँ गोदावरी बोल रहा है, यहाँ महानदी बोल रहा है, यहाँ नर्मदा बोल रहा है, सारी नदियाँ अलग है। अब देखो ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, ऐसे तो पता होना चाहिए, नहीं भी पता सुनो ध्यान समझना। देखो पहली बात ये पता होना चाहिए कहाँ कौन सी नदियाँ बहती है। नर्मदा और ताप्ती, देखो ये ऐसे नर्मदा इधर बहती है, जस्ट उसके नीचे ताप्ती बहती है। पहली बात ये रिफ्ट घाटी में बहती है, तो इसको जोड़ोगे कैसे, बहुत मुश्किल है, इतना ईजी नहीं है वो काम, ठीक है। पहली बात तो। दूसरी बात ये चीज़, यहाँ क्या कोई सेमी एरिड रीजन आता है, ये वाला नर्मदा ताप्ती उसमें एमपी का रीजन आता है, महाराष्ट्र सूखा नहीं, सूखा एरिया। हाँ वही एमपी में कब से सूखा एरिया होने लगा? एमपी में बहुत ज्यादा सूखा एरिया है, पर्वतीय क्षेत्र विदर्भ में है, ओनली महाराष्ट्र में सूखा इलाका। अरे मैं शुष्क क्षेत्र नहीं कह रहा हूँ, पानी कमी वाले क्षेत्र है महाराष्ट्र एमपी में, क्योंकि वहाँ ना पर्वत है। आप देखो सुनो, ये एक वो स्कीम चल रही है, नदी जोड़ परियोजना नहीं अरे यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, तो नाम मैं भूल रहा हूँ, उसी के लिए ये शुरू किया गया था, गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का। आंसर यही है, ये पता रखना। पर आपकी बार है ना, आपके फिर एक किसी नदी को इसमें लाया गया है, उत्तर प्रदेश की नदी है, हाँ उसको जोड़ा गया, जोड़ने का चला था आपकी बार। राजस्थान में पानी लाने के लिए किया जा रहा है, तो ये आपकी बार इम्पोर्टेंट है। अरे बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है आगे देखो, अरे कावेरी तुंगभद्रा तो कैसे जोड़ोगे, ऑलरेडी तुंगभद्रा से कावेरी की साई की नदी है, तो ये तो मतलब नहीं। महानदी और सोन, महानदी छत्तीसगढ़ से बहती है, सोन तो इधर बिहार में, ये तो ऐसे नहीं जोड़ पाएंगे। नर्मदा ताप्ती को ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो आगे देखो, ध्यान से समझना। हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक की परिकल्पना करने में साधारणतः निम्नलिखित वायुमंडलीय गैस में से किन को विचार में लिया जाता है? सारे तो लिया नहीं जाएगा, पहली बात ये चीज़ याद रखना। 5 का 3 सही होता है, ये ट्रिक याद रखना। अब देखो 2 3 4 5, 5 तो होगी नहीं। अब ध्यान से समझना ये चीज़, देखो मैथेन याद रखना, पहले तो फिर खेतों से निकलती है, पशु से वहाँ से निकलती है, इसका तो इंजन से उसको मतलब नहीं। दूसरी बात CH4 ये ग्रीन हाउस गैस रिलेटेड उससे है, ठीक है, तो ये तो नहीं है, ठीक है, ध्यान समझना। अरे नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ों द्वारा एसोसिएट कर लिया जाता है, तुम उसको कैसे नापोगे? परंतु हाँ ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये देखो ये मैंने बोला था सल्फर डाइऑक्साइड, ओ एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो ये तीनों को मापन लिया जाता है, याद रखना। और ऐसे कभी देखा करो, जब है ना जहाँ पे ट्रैफिक लाइट होती है वहाँ पे लिखा रहता है, अगर दिल्ली में तो यहाँ पे पूरा इतना ही, इसका लेवल अभी इतना है, इसका लेवल इतना है, इतना ppm है, ये है। देखो याद रखना किन का विचार, तो एलिमिनेशन से आंसर आएगा, 5 में से 3 का प्रोबेबिलिटी रहता है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो डाटा है, भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला, ध्यान से समझना, एस्ट्रोसेट के सर्वनियम खत्म में कौन सा सही है? भारत द्वारा प्रमोचित यूएसए क्या कर रहा है? यूएसए और रूस के अलावा केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है। अच्छा जापान कहाँ जाएगा भाई? जापान ऐसे, चाइना कहाँ जाएगा जिसे अंतरिक्ष में उसी प्रकार वेधशाला प्रमोचित की है। और याद रखना हमेशा चाइना भारत से हमेशा आगे रहता है किसी मामले में। एस्ट्रोसेट 2000 किलोग्राम के उपग्रह है जो प्रति सतह 1650। इस डाटा ऐसे काट दो, सोचना नहीं, दोनों को गलत। अब देखो अरगट्टा, यह ना एनसीईआरटी में पूरा सीधा दिया है। मध्य केंद्र भारत के आर्थिक इतिहास संदर्भ निम्नलिखित खत्म में अरगट्टा। अब जो मैंने बोला था ना इंपॉर्टेंट थीम हमेशा याद रखो, बंदा मजदूरी, अरे क्या मतलब इससे, अरगट्टा। अरे इसे थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया लगाओगे, आरा मशीन जानते हो उसको, ऐसे पीस ऐसे होता है चक्का वाली। सैन्य अधिकारों को दिया भूमि अनुदान, अच्छा कृषि भूमि बदली गई बंजर भूमि, अरे नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, मैंने बोला था ना ये चीज़ यार। अधिक चक्कर ये पकड़ो, ये पकड़ना, यही चक्कर वाला पकड़ना था इसमें, तो ये चीज़ याद रखना।
अब देखो, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के समय में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहास तथा वीर गाथा कंठस्थ करना निम्नलिखित में किसका व्यवसाय था? स्टैटिक पार्ट है, डी मारो। सो अरे परियोजना देखो ना, अब यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा। देखो 2022 का सेम क्वेश्चन मैं फिर 12 होता ना, यही यूपीएससी ये पूछा, ये पूछा, सेम क्वेश्चन पूछा है। तब पूछा मुझे नहीं। अग्रहार के याद रखना, ब्राह्मण को दी जाने वाली भूमि कहलाती है, ठीक है। और परिव्राजाचार्य सन्यासी लोग जो घूमते फिरते रहते हैं, शर्मण है ना, बौद्ध उपासक होते हैं, याद रखना यही सेम क्वेश्चन 2022 में, इसलिए बोला जाता है यूपीएससी पेपर इम्पोर्टेंट है। 2020 में भी आया क्वेश्चन, 2022 में भी आया, 2020 में भी आया, परिजन जाकर पूछा था उसमें। आगे देखो, हाल ही में हमारे देश में पहली बार निम्नलिखित राज्य में किसने एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया? महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र उस टाइम चर्चा में था, क्योंकि मैं 2015 से मैं तैयारी करना शुरू कर दिया था, तो मुझे याद अच्छे तरीके से उस टाइम में चर्चा में 15 शुरू करे हैं यूपीएससी तैयारी है ना, तो और क्या। मेरा नहीं करना। अब देखो, इसरो द्वारा प्रमोचित यान है, देखो ध्यान से समझना, मंगलयान को मार्स ऑर्बिटर मिशन में कहा। अब देखो ध्यान से समझना, जब भी इस टाइप का स्टेटमेंट हो यार कभी गलत नहीं होगा। ये जस्ट इसने क्या कर दिया, एक लाइन लिखी हुई थी तो इसने ये तोड़ा, इसको तोड़ के ऐसे बना दिया। ये चीज़ याद रखना, मार्स को ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है, ऐसे पता होना चाहिए। तो देखो ऐसे देखो, तीनों सही होंगे नहीं, नॉन दो होगा नहीं। अब ध्यान देखना, अब वर्ड कौन सा कटेगा इसमें। ने भारत को यूएसए के बाद मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष यान का संक्रमण करने वाला दूसरा देश में, फिर बार बताऊँ, चाइना कहाँ जाएगा? काटो। आपकी बात 2023 में ट्रिक लगी थी, याद करो, स्विट्जरलैंड को दूसरा देश बनाया गया था। ये याद रखना हमेशा, इस टाइप के जहाँ पे भी कट रहा है और देश क्या कर रहे होंगे। ने भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया है जिसने अपने अंतरिक्ष यान को मंगल के चारों ओर चक्करमण कराने पहली बार में सफलता प्राप्त कर ली है। ये ज़्यादा ईजी है, ये ज़्यादा फैक्चुअल है, ठीक है। तो 2 हो गए सिर्फ सही, और अब की बार आएगा, याद रख लेना। आदित्य एल 1 मिशन आएगा, चंद्रयान 2 को आने की प्रोबेबिलिटी है। याद करो, कल ही तो करवाया था। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अरे भाई सबाई सी बात है, किस किस में विभाजित था? गर्म दल और नरम दल में। बस इतना पकड़ो, अब ध्यान देखना। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। अरे इसका रीजन था ही नहीं, उससे क्या मतलब है, इन दोनों में झगड़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखो, लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश। ये लॉर्ड मिंटो क्या कर रहा है यहाँ पे? ऐसे भी यहाँ पे तो उस टाइम वो था, लॉर्ड कर्जन था। अरे मिंटो सही, मिंटो कब था? मिंटो ने सुनो मार्ले मिंटोस था। ये तो 1909 में, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है छोड़ो। अब देखो आगे देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। अरविंद घोष नहीं थे, रासबिहारी अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। झगड़ा इन दोनों के बीच में हो रहा था, ये सही बात है, यही रीजन है, ठीक है। ये जा रहा है, थोड़ा बहुत पता होगा, गर्म दल नरम दल के बीच झगड़ा होता है, उसका रीजन यही होता है, ठीक है। आगे देखो, सर स्टेपर्ड क्रिप्स की योजना में परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व के बाद भारत को डोमिनेंट स्टेट दे देंगे। सोचना ही नहीं, स्टैटिक पार्ट डी आंसर आएगा, ध्यान समझना। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता कभी नहीं देना चाह रहे थे, स्वतंत्रता अरे क्रिप्स मिशन 1942 में, इसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा, याद रखना ये चीज़। अरे यही सबसे मेन रीजन है, और आगे यही यूपीएससी में फिर दोबारा क्वेश्चन पूछा, तो भारत उसमें तो ये कभी नहीं आएगा। स्वतंत्रता प्रदान करने के पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए, ये कभी नहीं बोले, याद करो। आखिरी में जब साइमन कमीशन आता है ना, तब भी वो नहीं बोलता, नहीं साइमन कमीशन नहीं, अरे वो कैबिनेट मिशन 1946 वाला, वो भी नहीं बोलता, उल्टा वो तो चाहता कि भारत एक ही राष्ट्र बना रहे, तो ये चीज़ याद रखना, तो ये भी गलत है। भारत की शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वो राष्ट्रमंडल में शामिल होगा, बहुत बात की बात है। भारत को डोमिनेंट स्टेट दे देना चाहिए, ये तो देखो याद करो, 1940 वाला जो आया था उसमें भी यही दे रहे थे ये लोग। और हमेशा अंग्रेजों को मैं फिर बार बता रहा हूँ, नेगेटिव चश्मे से देखो। अब देखो ध्यान से समझना, बहुत गया, बहुत पता होगा। अब ये क्वेश्चन गलत मत करना, बिहार में है जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, याद रखना ये चीज़। ये बघेलखंड तो एमपी में है, एमपी यूपी के बॉर्डर पे। कहाँ तुम छत्तीसगढ़ जा रहे हो, एमपी यूपी के बॉर्डर पे है ये, ठीक है। अब देखो, तो ये गलत गया, अब देखो ध्यान से समझना। तो 2 3 4 5, ठीक है, मिलान वाला। अब देखो तिरुपति, अब यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा आगे जाके, ध्यान समझ, 2019 में।
तिरुपति में मंदिर है जो बालाजी का मंदिर बोलते हैं, श्री वेंकटेश्वर टेम्पल, यहाँ रखना आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश रॉयल सीमा पे ही है, तो ये सही है। ठीक है, ध्यान से। दूसरा, नासिक जो है महाराष्ट्र में है, ये मालवा पठार एमपी में है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सही होगी। आगे देखो, शिरडी साई मंदिर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, अहमदनगर, याद रखना ये चीज़, महाराष्ट्र। विदर्भ कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में ही है, परंतु ये शिरडी जो है अलग है, अहमदनगर में ही है। ठीक है, खुजारो टेम्पल याद रखना, बुंदेलखंड, हाँ ये है एमपी में। ठीक है, याद रखना, चंदेला ने बनाया था 985 शासकों ने बनवाया था। ठीक है, दो ही सही है, खुजारो और ये तिरुपति वाला, ये सारे याद रखना ये चीज़ें, आगे जाके इनमें से क्वेश्चन बनेगा। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, हर बार, मैं कितनी बार करवा चुका हूँ इस क्वेश्चन को। राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि उसके एक संकल्प, अब ध्यान से समझना, लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्णतः सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। फालतू की बात बोल रहा है, राज्यसभा की बोल रहा है, राज्यसभा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना। लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या कम से कम 2 ही है यार। राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य साधारण बहुमत 9, कोई अगर नहीं आएगा तो विशेष बहुमत चाहिए। राज्यसभा द्वारा उपस्थित में मत देने वाले सदस्य कम से कम 2 है यार। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार। पहली बात, राज्यसभा की सूची विषय है तो लोकसभा क्या कर लेगा? लोकसभा के 2 ऑप्शन तो ऐसे कर देंगे। आप देखो, याद करो आपके 2023 का क्वेश्चन, नौ संचालन, उसमें बस विश्व लेवल पे पूछ लिया था। हाल ही में राज्य में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह निर्माण की संभावना का पता लगा? अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। आंध्र प्रदेश तटीय इलाका, तो जो कृत्रिम क्या जरूरत पड़ेगी? ठीक है, कर्नाटक को क्या जरूरत पड़ेगी? अब ध्यान से समझना, जरूरत पड़ेगी राजस्थान को या छत्तीसगढ़? अब देखो ध्यान से समझना, छत्तीसगढ़ के पास, राजस्थान के पास ज़्यादा तटीय इलाका कहाँ है? राजस्थान के पास तटीय इलाका ज़्यादा। अरे जब भी तो जरूरत पड़ रही है ना, राजस्थान ही आंसर है इसका। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, रीजन इसका समझो क्यों है इसका रीजन। अब देखो, ये तो है कि आंध्र प्रदेश को और इसको तो जरूरत पड़ेगी नहीं। अब छत्तीसगढ़ राजस्थान में नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना पता लगा। ध्यान समझना, भारत का पोर्ट कहाँ से? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से होता है, वहाँ से। अब ध्यान समझना, यहाँ से अपना कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, पर अगर अपन यहाँ पे अगर ऐसा कुछ बना दे राजस्थान वाला, तो यहाँ से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि अपन वो कर सके। तो ये नहर वहर के थ्रू, ऐसे जोड़ने के थ्रू प्रोग्राम था राजस्थान का है। अब देखो, इस टाइप क्वेश्चनों में ऑड इवन तरीके से मारो। देखो, 2 तो ऑप्शन हट गए। छत्तीसगढ़ इतना छोटा सा राज्य है, राजस्थान देखो क्षेत्रफल में भी बड़ा है। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिंकेज देखो, मुंबई, इधर मुंबई जोड़ता है, इधर गुजरात को जोड़ता है, इधर यूपी को जोड़ता है, इधर दिल्ली को जोड़ता है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ है? सर मैप में देखेंगे ना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक ना पास ही पास में है। हाँ वहाँ वो भी ओड इवन से भी, हाँ ओड इवन से कर सकते हो कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये कर्नाटक, ये इधर वाले इलाके हो गए, ये इधर वाला इलाका हो गया वेस्ट। ठीक है, आगे देखो। अब देखो, वर्ष 2015 में, अब यही क्वेश्चन 2014-15 में भी आया था। 2015 में पेरिस UNFCCC की बैठक में समझाई न्यूनतम खतरों में से कौन सा सही है? कोई एग्रीमेंट हुआ, उसके बारे में पूछा, ध्यान से समझना। इस समझौते पे UN के सभी सदस्य, याद करो इस टाइप का हमेशा गलत होता है। ठीक है, फालतू की बात हो गई। आगे देखो, ये 1000 अरब डॉलर, ये याद करना, आगे भी ये क्वेश्चन आएगा और वहाँ पे भी गलत होगा। ये ध्यान से समझना ये चीज़, आगे भी एक क्वेश्चन आएगा सेम इसी लॉजिक पे, तो वहाँ पे भी कटेगा ही। यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन एकदम सही है, पेरिस डील इसी से रिलेटेड है, सीमित करने का लक्ष्य रखता है, जिसमें सदी के अंत तक औसत वार्षिक तापमान की वृद्धि उद्योग के पूर्व स्तर से भी 2.5 डिग्री सेल्सियस करके 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना हो पाए। एकदम सही बात है, ये उद्देश्य याद रखना, एम। और जब एम पूछ रहा तो ये तो एक ही सही होगा, ऐसे भी गलत है तो दोनों। अब इधर आओ, 2 फैक्टर में एक सही होगा, तो ये तो छोड़ ही दो। अब ध्यान से समझना, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाते, यही तो 2015 से ही तो शुरू हुआ, 2030 तक SDG गोल, बस इतना से पता होना चाहिए। अब देखो, धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, पता क्या बात करें, 1987 में आया था, स्मॉल ब्यूटीफुल करके एक बुक थी, उसमें संकल्पना आई थी पहली बार। ये गलत है, याद रखना ये चीज़। और यहाँ पे तो अलग चीज़ थी। ठीक है, अब आगे देखो, इसी का एक क्वेश्चन UPSC ने 2022 में पूछा, मैं फिर बारह बता रहा हूँ, सेम रिपीट होते हैं क्वेश्चन।
हाल ही में बना द मैन हु इन्फिनिटी, द मैन हु नो इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र किसके जीवन चरित्र पर था? एस रामानुजन, जो गणितज्ञ। इन्फिनिटी मैथ, अनंत किस में होता? मैथ। रामानुजाचार्य मीनिंग पकड़ो उसका। अब मैं बोला ना नॉन क्वेश्चन बन रहा है, नया क्वेश्चन बन रहा है, ये आंसर। आप देखो ये क्वेश्चन गलत मत करना, ये सेम क्वेश्चन 2020 में रिपीट हुआ था, ध्यान से समझना। और अब की बार याद रखना है, लोकसभा मेंबर बनने के लिए कितने चाहिए? 25 साल चाहिए एज, ये चीज़ याद रखना। आगे देखो, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु, अरे 25 नहीं 21 चाहिए। अरे हमेशा एक चीज़ सोचो ना, देखो अब कोई अगर मान लो कि पॉलिटिकल लीडरशिप तैयार करनी है, तो जैसे मान लो कोई है बंदा जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, वो 25 साल तक इंतजार करे तो भाई वो लोकसभा राज्यसभा इसका एमपी एमएलए चुनाव लड़ेगा ना। अपन उसको थोड़ा अनुभव हो पंचायत लेवल पे, तो वो यहाँ पे काम करेगा ना। तो 21 साल का, 21 साल है, याद रखना चाहिए। दूसरी बात, दो फैक्ट में से एक सही होता है, ऐसे कट जाएगा, ये गलत है, आंसर आ गया। अब ये क्यों सही है, ध्यान समझना। पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए जारी रहती है, एकदम सही बात है। और याद रखना कि ये 6 महीने का, अगर मान लो 6 महीने के अंदर आखिरी के 6 महीने बचे तो दोबारा नहीं होता चुनाव, उसे 6 महीने से पहले का पीरियड होना चाहिए। तो ये चीज़ याद रखना। मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगर 2 फैक्चुअल स्टेटमेंट है तो यहाँ पे पकड़ो, ये चीज़ें याद रखो, और यही क्वेश्चन आगे जाके रिपीट होंगे। ठीक है, अब देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, उधर अब 2023 जैसे कि पंचायत चुनाव में कोई कैंडिडेट था, वो 2.5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर छोड़ दिया, तो फिर जो अगला नियुक्त होगा वो 2.5 साल के लिए ही केवल हो पाएगा। 2.5 साल के लिए होगा, अवशिष्ट समय के लिए होता है, लेकिन 6 महीने वाला कंडीशन है। पर याद रखना 6 महीने का, जैसे अंतिम 6 महीने बचे हैं, फिर कोई मर गया, कोई छोड़ दिया, कुछ फिर चुनाव नहीं होंगे, फिर री इलेक्शन होगा दोबारा नया, और वो 5 साल के लिए रहेगा। ये चीज याद रखना। राष्ट्रपति के अलावा जो शेष कार्यकाल के लिए तो आते हैं ना। क्या हो गया? राष्ट्रपति जो है ना, उसी को का चुनाव जो है ना, मतलब पूरे पूर्व काल के लिए होता है। इसके बाद जो है ना, जितना भी इधर चुने जाता है ना, सभी के लिए, शेष बच्चे के लिए ही आता है। हाँ, ये सही बात है। जैसे ना अभी ध्यान से समझना, उपचुनाव सुना कभी? अब जैसे मान लो ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, ध्यान से समझना ये चीज है ना। अब इसमें से बहुत सारे मेंबर ऐसे होते हैं, बुढ़े लड़ते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए उपचुनाव होते हैं, ध्यान समझना। उपचुनाव जब होते हैं तो जैसे मान लो कि 2 साल तक रहे, तो 3 साल के लिए ही सदस्य रहेगा, ये चीज याद रखना। जैसे भी आजमगढ़ में होता है। हाँ, उपचुनाव जब भी होते हैं याद रखना, जो शेष समय काल है उसी के लिए होता है। ये सोचो ना, एक देखो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि हमेशा दिमाग सोचो, अगर उसको 5 साल के लिए चुन देंगे तो फिर वो भाई इधर लोकसभा विघटित हो जाएगी, तो वो क्या करेगा उधर लोकसभा में बैठ के? ये लॉजिक रखा करो हमेशा। चलो ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है?